एक रोज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने जब मुझे पैदा किया तो 10,000 साल तक यह पता न चल सका कि मैं किस मकसद के लिए पैदा किया गया हूँ और मैं क्या करूँ। 10,000 बरस के बाद नदा आई किया जिब्राइल, तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम जिब्राइल है। मैंने फौरन जवाब में अर्ज किया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मेरी तकदीस बयान करो। मैंने 10,000 बरस तक अल्लाह पाक की तकदीस बयान की। फिर हुक्म हुआ कि मेरी बुजुर्गी बयान करो। चुनांचे 10,000 बरस तक बुजुर्गी बयान करता रहा। इसके बाद मुझ पर अनवार अर्श जाहिर हुए। अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ देखा। मैंने दरियाफ्त किया, ऐ बारी ताला, मोहम्मद रसूल अल्लाह कौन है? हुक्म हुआ है जिब्राइल, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो मैं तुझको पैदा न करता, न जन्नत पैदा करता, न दोजख, न चांद, न सूरज। ऐ जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। चुनांचे मैंने 10,000 बरस तक हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दुरूद पढ़ा। एक यहूदी नबी करीम के पास आया। उसके हाथ में खजूर की एक गुठली थी। उसने शर्त रखते हुए कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो इस गुठली से सिर्फ एक दिन में खजूर का दरख्त उगा कर दिखाइए और उस पर खजूर भी लगे हों, तब मैं मान जाऊंगा। नबी करीम ने उसकी शर्त मान ली। आपने अपने मुबारक हाथों से गुठली को जमीन में दबाया और अल्लाह से दुआ करके चले गए। लेकिन उस यहूदी के दिल में बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगा कि अगर सच में दरख्त बन गया तो मुझे मुसलमान होना पड़ेगा। यही सोचकर वह शाम के वक्त चुपके से वहां गया और जहां नबी करीम ने गुठली दबाई थी उसने वह गुठली निकाली और दूर फेंक दी, ताकि ना गुठली रहे न दरख्त उगे। मगर जैसे ही सुबह हुई वह यहूदी वहां पहुंचा तो मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां खजूर का एक बड़ा दरख्त खड़ा था और उस पर ताजा खजूर भी लगे हुए थे। यहूदी ने हैरत में पड़कर फौरन 2-3 खजूर तोड़े। उन्हें खोल कर देखा मगर वह हैरान रह गया। इन खजूरों के अंदर गुठली मौजूद ही नहीं थी। वह घबराया हुआ भागा भागा नबी करीम की बारगाह में गया और कहने लगा, सब कुछ तो ठीक है, दरख्त भी है, खजूर भी है, मगर इन खजूरों में गुठली क्यों नहीं है? नबी पाक ने मुस्कुराते हुए फरमाया, गुठली कैसे होती? वह तो तुमने शाम को ही निकालकर फेंक दी थी। यह सुनते ही उस यहूदी का दिल पिघल गया। उसे यकीन हो गया कि उनसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। उसने इसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।